अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के हमने लॉज पढ़ने हैं, ठीक है जी। क्लास नाइन्थ में हमने पढ़े हैं न्यूटन्स के लॉ, चैप्टर नंबर वहाँ भी 3 था ही हमारा गालबन। तो उधर जी न्यूटन्स के लॉ हमने पढ़े थे। तो इस वीडियो में भी हमने न्यूटन्स के लॉ को ही आज डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से हमारे पास क्या है कि न्यूटन लॉ आर इम्पिरिकल लॉ डिस्यूज फॉर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर जी ये लॉ है। तो देयर वेयर सेंसरी स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सर एसिस न्यूटन हु पब्लिश दैन 1687 in his famous book called Principle of Newton's Law are applicable only for speed which negligible compared to speed of light। वो कहता है कि हमारे पास जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट टाइम न्यूटन को हमने जी सर लेसिस न्यूटन ने 1687 में एक अपनी बुक पब्लिश करवाई थी, प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स लॉ। ये एप्लीकेबल करवाई थी स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, ठीक है जी। और इसके बाद थोड़े से उसने जी मूविंग ऑब्जेक्ट, एटॉमिक पार्टिकल्स, एक्सेलरेटर, रिजल्टिंग मैकेनिक्स डिवेल्प बाय एक्सटेंसिस इस एप्लीकेबल, और बाद में थोड़ी सी चीज़ें उस बुक में ऐड कर दी गई थी, ठीक है जी। तो ये उसने कहा था कि हमारे पास फर्स्ट बुक उसने जी हमारे पास जनरेट की थी, बनाई थी, डेवलप की थी प्रिंसिपल न्यूटन्स लॉ 1687 में, ठीक है जी। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या होता है, एक एक लॉ को इसको जी डिस्कस करेंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं, ठीक है जी। इनर्शिया हमारे पास होता है किसी भी चीज़ की जिद को कहते हैं हम, ठीक है जी। किसी भी चीज़ की जिद को जी हम इनर्शिया कहते हैं। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करेगी, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगी। और अगर कोई वो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पर एक्ट नहीं करेगी। ये किसी चीज़ की आपके पास जिद कहलाती है, यानी इनर्शिया कहलाती है। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उस पर कोई एक्ट करेगी, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, और दिस इज नाउन एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी मैंने कहा कहते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है कि अगर कोई बॉडी हमारे पास रेस्ट में है, अगर वो आपके पास रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर नेट फोर्स अमल नहीं करेगी। अगर वो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो मूव करती रहेगी, कंटिन्यू टू डू, और उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करेगी, ठीक है जी। तो इसे लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब नीचे इनर्शिया देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट ट्रेंडिंग टू मेंटेन टू द स्टेट ऑफ रेस्ट टू द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नाउन एज ऑब्जेक्ट इनर्शिया। अब इनर्शिया कहलाता है किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो मेंटेन करती है किसी भी बॉडी को रेस्ट में रहने के लिए और यूनिफॉर्म मोशन में आने के लिए, ठीक है जी। इनर्शिया किसी जिस्म की ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको जी हमारे पास स्टेट को मेंटेन रखती है रेस्ट की हालत में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हालत में, यूनिफॉर्म मोशन की हालत में। तो इसे कहते हैं कि ये हमारे पास इनर्शिया, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया है। अब दी फ्रेम ऑफ रिफरेंस द स्पेस बाउंडेड बाय देयर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इज नाउन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो कहता है कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, किसी भी स्पेस के ऊपर अगर कोई म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आ रही है ना किसी फ्रेम के ऊपर, तो वो हमारे पास रिफियर कहलाती है, ठीक है जी। तो ये आपकी बुक में लिखे भी नहीं हुए तो आप इसे पढ़िए भी ना। ये जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ आता है ना, ये आपके पास शॉर्ट के तौर पर पूछा जाता है, ठीक है जी। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो एक मरतबा फिर देख लेते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता क्या है। वो कहता है कि अगर कोई बॉडी हमारे पास रेस्ट में है ना तो वो रिमेन रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है जी। अगर कोई बॉडी हमारे पास मूव कर रही है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो वो बॉडी उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू करती रहेगी जब तक इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस पर अप्लाई नहीं होंगी। तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है जी। इनर्शिया एक मतलब फिर पढ़ लेते हैं। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं वो उसकी स्टेट को मेंटेन रखता है रेस्ट की हालत में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हालत में। तो इसे हम जी कहते हैं वो हमारे पास क्या है, इनर्शिया, ठीक है जी। तो इस वीडियो में न्यूटन का फर्स्ट लॉ है हमारे पास। तो अगली वीडियो में हम जी न्यूटन का सेकंड लॉ देखेंगे। इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। हाफिज़।